हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं स्मृति श्रीवास्तव और आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 का 4th चैप्टर मैथ्स का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फैक्टराइजेशन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फर्स्ट हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है 7xy माइनस 8xy और 12xy। अब इसको हमें ऐड करना है, तो 7xy माइनस 8xy और 12xy को ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे? पहले तो हम सारी वैल्यू लिख लेते हैं। 7xy प्लस माइनस का 8xy प्लस का 12xy। अब हम इनको इसमें से xy को कॉमन ले लेते हैं। इसमें भी xy है, इसमें भी xy है और इसमें भी xy है। कॉमन ले लिया हमने। अब क्या बचेगा हमारे पास? 7 प्लस माइनस मिल करके 8 हो जाएगा। माइनस 8 प्लस का 12 xy 12 प्लस 7 हो जाएगा 19 माइनस 8 इज इक्वल टू xy 11। आंसर आ जाएगा 11xy। एक एग्जाम्पल और करते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है 7x² माइनस 3x प्लस 3 एंड माइनस 3x² प्लस 7x प्लस 8 एंड 4x² माइनस 5x माइनस 4। अब ये वाला जो है इसको हम करेंगे कॉलम मेथड से। कॉलम मेथड क्या होता है? चलिए, कॉलम मेथड, और ये था हमारा हॉरिजॉन्टल। कॉलम मेथड में क्या करेंगे हम? इसको 7x² माइनस 3x प्लस 3, जो भी लाइक टर्म्स हैं उनको लाइक के नीचे लिखेंगे। अरे जितने भी लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ लिखेंगे। ठीक। अगला हमको दिया हुआ है माइनस 3x² प्लस 7x प्लस 8। नेक्स्ट हमको दिया हुआ है 4x² माइनस 5x माइनस 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? ये हमारा प्लस का है और ये भी हमारा प्लस का है। ये दोनों प्लस प्लस के ऐड हो जाएंगे, माइनस का 3 कर देंगे। पहले तो हम x² को लिख लेते हैं। ठीक। 7 और 4 हो गया 11 में से 3 गए 8x²। अब 7 प्लस का है और 3 और 5 माइनस के हैं, तो 5 और 3 मिलके हो गए 8 प्लस का 7, तो माइनस का x आ जाएगा। 1 बचेगा क्योंकि फिर यहाँ पे प्लस 8 प्लस 3 11 माइनस 4 आ गया 7 प्लस का 7। ये हमारा 8x² माइनस x प्लस 7। फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 ऐड द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1, ऐड द फॉलोइंग। ए है 2x³ माइनस 9x² प्लस 9 एंड 4x² माइनस 7x माइनस 6 एंड 8x³ माइनस 9x
प्लस 1। अब इसको प्लस करो तीनों को मिला। 2x³ माइनस 9x² प्लस 9 प्लस 4x² माइनस 7x माइनस 6 प्लस 8x³ माइनस 9x प्लस 1। अब जो भी एक से दिख रहे हैं, जैसे ये x³ और ये भी x³ दिख रहा है, ये x² है, तो पहले x³ और x³ वाले को सॉल्व किए। 8x प्लस 2x 10x³ हो गया, माइनस का 9x² है और प्लस का 4x² है, और कहीं x² हमें दिख नहीं रहा। माइनस का 9 इज़ ग्रेटर देन प्लस का 4, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5x² प्लस का 9 और माइनस का 6। नहीं, अभी एक x भी दिख रहा है, 7x माइनस का और 9x माइनस का, ठीक। 9 और 7 मिलके हो गए 16x। फिर प्लस का 9 माइनस का 6 और प्लस का 1, तो 9 और 1 प्लस के हैं, दोनों 10 हो गया, और 10 में से माइनस हुआ 6 तो बचा 4, प्लस का 4 आ गया। ये हमारा आंसर होगा 10x³ प्लस 5x² माइनस 16x प्लस 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बी हमको दिया हुआ है 7y³ माइनस 8y² प्लस 9y एंड 4y² माइनस 6y³ माइनस y प्लस 9। अब y³ वाले टर्म पहले एक साथ लिख लो। 7y³ माइनस 8y² प्लस 9y प्लस 4y² माइनस 6y³ माइनस y और प्लस 9। अब क्यूब और क्यूब वाले को लिख लेते हैं पहले एक साथ। 7y³ माइनस 6y³, फिर स्क्वायर वाले को लिख लिए माइनस 8y² प्लस 4y², फिर y को लिख लिए प्लस 9y माइनस y प्लस 9, क्योंकि नंबर्स में तो सिर्फ एक ही दिख रहा है, इसमें कोई नंबर नहीं है, ठीक है। 7 माइनस 6 हुआ, y³ आएगा, माइनस का 8 और प्लस का 4, तो माइनस का 4y² प्लस का 9y और माइनस का y, तो मीन्स माइनस का 8y, सॉरी प्लस का 8y प्लस का 9 बढ़ा है, फिर प्लस का 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमको सी दिया हुआ है 5x माइनस 8y प्लस 2z एंड 3z माइनस 4y माइनस 2x एंड 6y माइनस z माइनस x। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले इनको प्लस में करते हैं। 5x माइनस 8y प्लस 2z प्लस 3z माइनस 4y माइनस 2x प्लस 6y माइनस z माइनस x। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले x वाले एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। 5x माइनस 2x माइनस x, फिर y वाले एक साथ कर लेते हैं क्योंकि y दिया है, माइनस 8y माइनस 4y प्लस 6y, फिर z वाले को एक साथ कर लेते हैं, प्लस 2z प्लस 3z, 2z 3z और फिर z माइनस z। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5x प्लस का है, माइनस का ये और माइनस का ये, तो माइनस 2 और जहाँ पे कोई नंबर नहीं होगा उसको हम 1 मान लेंगे, तो 2 और 1 3 हो गया। माइनस का 3x है, प्लस का 5x है, तो आ जाएगा हमारा 2x। 5 में 3 का 2 आया, माइनस का 8y माइनस का 4y हो गया 12, 8 और 4 मिलकर 12 हो गया, माइनस का 12y प्लस का 6y, 12 में 6 गए 6, माइनस का 6y, फिर 2z प्लस 3z 5z हो गया और माइनस का 1z, तो प्लस का 4z हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी हमको दिया हुआ है 6xy माइनस 2yz प्लस 3cz
फिर दिया है 6yz माइनस 11xy माइनस cz एंड 10cz माइनस 2xy माइनस 3yz। अब पहले हम इसको प्लस में करते हैं। 6xy माइनस 2yz प्लस का 3cz, इसको प्लस में किए, प्लस 6yz माइनस 11xy माइनस cz प्लस 10cz माइनस 2xy माइनस 3yz। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले xy वाले को लेते हैं। 6xy माइनस 11xy फिर माइनस का 2xy, फिर yz वाले को लेते हैं। तो माइनस 2yz प्लस 6yz प्लस माइनस 3yz। लाइन खींच दीजिए ताकि ये पता रहे, नीचे से अंडरलाइन रहेगा तो कौन सा हो गया है। फिर आता है प्लस 3cz फिर माइनस का cz प्लस का 10cz। अब सॉल्व कर लेते हैं। 6xy माइनस का 11xy और माइनस का 2xy, ये हो जाएगा कितना, 11 और 2 13xy हो जाएगा माइनस का, और यहाँ बच रहा है हमारा प्लस का 6, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 7xy बिकॉज 13 इज ग्रेटर देन 6, माइनस का 7xy। फिर अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस का 2yz और माइनस का 3yz मिल के बना देंगे माइनस का 5yz, और ये हमको दिया है प्लस का 6yz, तो ये यहाँ पे आ जाएगा प्लस का yz ओनली। फिर 6 में से 5 चले जाएंगे, फिर 3cz माइनस प्लस का और 10cz भी प्लस का, तो 13 हो गया। 13cz में से 1cz चला जाएगा, 13cz में से 1cz जो है चला जाएगा ये वाला, तो बचेगा 12cz। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सबट्रैक्ट द फॉलोइंग। सबट्रैक्ट द फॉलोइंग। अब सबट्रैक्शन करना है हमको, तो क्वेश्चन ए दिया हुआ है, 2x माइनस 5y प्लस जेड फ्रॉम 3x माइनस 4y माइनस जेड। अब सबट्रैक्शन में क्या होगा, जो ये फ्रॉम वाला पार्ट है ये पहले आ जाएगा, ये वाला बाद में चला जाएगा, तो हम इसको ब्रैकेट में करके लिखेंगे। तो हमारे लिए सॉल्व करना इजी हो जाएगा। 3x माइनस 4y माइनस जेड माइनस 2x माइनस 5y प्लस जेड। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं। 3x माइनस 4y माइनस जेड माइनस 2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना। 3x माइनस 2x क्या बचेगा, x बचेगा। फिर माइनस का 4y और प्लस का 5y, प्लस का y बचेगा, 5 में से 4 गए 1, माइनस जेड और माइनस जेड, तो माइनस का 2z हो जाएगा। यही आंसर होगा। फिर b हमको दिया हुआ है माइनस 6x प्लस y प्लस 3z फ्रॉम x माइनस 2y माइनस 5z, x माइनस 2y माइनस 5z। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले ये वाला आएगा, x माइनस 2y माइनस 5z माइनस 6x प्लस y प्लस 3z, x माइनस 2y माइनस 5z माइनस माइनस प्लस 6x माइनस y माइनस का 3z। अब 6x और x मिल के बना देंगे 7x, माइनस 2y और माइनस y मिला के बना देंगे माइनस का 3y,
-5z और माइनस का 3z मिला के बना देंगे माइनस का 8z। ठीक है, 7x माइनस 3y माइनस 8z, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी हमको दिया हुआ है 2x³ प्लस 4x² माइनस 7x फ्रॉम माइनस नहीं 5x³ माइनस 2x² प्लस 5x। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो पहले ब्रैकेट में कर लेते हैं 5x³ माइनस 2x² प्लस 5x माइनस 2x³ प्लस 4x² माइनस 7x। ब्रैकेट ओपन करते हैं 5x³ माइनस 2x² प्लस 5x माइनस 2x³ माइनस 4x² प्लस 7x। अब इनको सॉल्व करते हैं। 5x में से 2x गए, 2x³ गए, 3x³ आएगा। माइनस का 2x² और माइनस का 4x² है तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, माइनस का 6x² आ जाएगा। फिर प्लस का 5x और प्लस का 7x है, प्लस का 12x। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर डी हमको दिया हुआ है 4x² प्लस 5y² माइनस 6z² फ्रॉम माइनस 5z² माइनस 4y² प्लस 3x²। अब ब्रैकेट में कर लेते हैं -5z² माइनस का 4y² प्लस का 3x² माइनस 4x² प्लस 5y² माइनस 6z²। अब ब्रैकेट ओपन -5z² माइनस 4y² प्लस 3x² माइनस 4x² माइनस 5y² माइनस प्लस 6z²। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6z में से 5z जाएगा, बचेगा z²। माइनस का 4y² माइनस का 5y² मिलके बना देंगे माइनस का 9y²। ठीक है, प्लस का 3x² और माइनस का 4x² बना देगा क्या, माइनस का x²। क्यों, क्योंकि 4 में से 3 गया 1, क्योंकि माइनस वाला साइन बढ़ा है इसलिए माइनस का साइन आएगा। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर ई हमको दिया हुआ है 10x² y² माइनस 7xy माइनस y² फ्रॉम माइनस 8y² माइनस 10xy प्लस 8x² अब इसको ब्रैकेट में करते हैं तो पहले ये आएगा -8y² माइनस 10xy प्लस 8x² माइनस 10x² माइनस 7xy माइनस y²। अब ब्रैकेट ओपन -8y² माइनस 10xy प्लस 8x² माइनस 10x² माइनस और माइनस प्लस 7xy माइनस और माइनस प्लस y²। माइनस का 8y² है और यहाँ पे प्लस का y² है तो क्या आ जाएगा, माइनस का 7y² आ जाएगा। फिर माइनस का 10xy है और प्लस का 7xy है तो माइनस का 3xy, 10 में से 7 गए 3 बचेंगे और 10 बड़ा है इसलिए माइनस का 3xy प्लस 8x² y²
और माइनस का 10x² वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे भी माइनस का 2x² वाई स्क्वायर आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिया हुआ है कि द एडजेसेंट साइड्स ऑफ rectangle are -6 x square 7x plus 7x square y square plus xy and 7xy minus 5x square plus 9x square y square. फाइंड इट्स पेरीमीटर। हमको पेरीमीटर फाइंड करने के लिए क्वेश्चन, फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, सॉल्यूशन क्या चलेगा, ये हमारा रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की दो साइड्स हमको दी हुई है। एक साइड दी हुई है 7xy माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक साइड हमको दी हुई है -6 स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस x वाई। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, पहले हम देखेंगे कि रेक्टेंगल जो होता है उसका पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2l + w, या इसको हम 2l + b भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जगह कम हो जाएगी। 2l की वैल्यू दिया हुआ है 7xy माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस, ये माइनस साइन है तो यहाँ से इसको माइनस में कर देते हैं, -6 स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस xy। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस में दिया है इसलिए इसको हम ब्रैकेट, अब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 7xy माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का xy। पहले xy को सॉल्व करते हैं, 7xy और ये xy, तो ये दोनों मिलके हो जाएंगे 8xy माइनस का 5x स्क्वायर और माइनस का 6x स्क्वायर। क्या बचेगा हमारे, क्या हो जाएगा, 5 और 6 मिलके 11x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस का 7, तो 9 और 7 16 x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 8 जा 16xy माइनस 22x स्क्वायर प्लस 16 2 जा 32x स्क्वायर वाई स्क्वायर। यही हमारा आंसर होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना था। फार्मूला हमें पता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2l + w, और वैल्यूज़ रख देंगे l की और w की, या l की और b की भी बोल सकते हैं हम लोग। कई जगह ये हमें 2l + b दिखाई देता है, तो वैल्यू रख देंगे, ऐड कर देंगे, सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, 4 और लास्ट क्वेश्चन है सर ये एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 4 इज द लास्ट एक्सरसाइज, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 4 है कि द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 7x स्क्वायर माइनस 17xy
प्लस 5 नहीं 15y² प्लस 8 पेरीमीटर दिया हुआ है हमको ट्रायंगल का। फिर एंड टू साइड्स आर 3x² माइनस 6xy प्लस 4y² माइनस 5 एंड 2x² माइनस 9xy प्लस 6y² प्लस 6। फाइंड द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। हमको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उसकी 2 साइड्स दी हुई है। ठीक, ये हमारा ट्रायंगल है। अब इसकी 2 साइड्स दी हुई है। मान लो ये ए दिया है और बी दिया है और पेरीमीटर दिया हुआ है और सी हमको फाइंड करना है। तो पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, पेरीमीटर हमको कितना दिया है 7x² माइनस 17xy प्लस 15y² प्लस 8। अब ए की वैल्यू दिया है हमको, मान लेते हैं हम कि हमको ये ए की वैल्यू दिया है 3x² माइनस 6xy प्लस 4y² माइनस 5 प्लस 2x² माइनस 9xy माइनस 6y² प्लस 6 और सी को हम एज इट इज़ सी ही लिख देते हैं। ठीक, सी को हमने अंडरलाइन कर दिया ताकि हमें याद रहेगा। पहले हम इस वाले स्टेप को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे करते हैं इजीली 3x² माइनस 6xy माइनस 4 माइनस नहीं प्लस है 4y² माइनस 5 और प्लस दिया है 2x² माइनस 9xy माइनस 6y² प्लस 6 प्लस। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x² और 2x² 5x² आ जाएगा, माइनस का 6xy और माइनस का 9xy 15xy आ जाएगा, प्लस का 4y² और माइनस का 6y², तो माइनस का 2y² आ जाएगा। ठीक, अब माइनस का 5 और प्लस का 6 बचेगा, प्लस का 1 प्लस सी। अब वैल्यूज रखते हैं 7x² माइनस 17xy प्लस 15y² प्लस 8 इज इक्वल टू आया हमारा क्या, ये जो वैल्यू है वो यहाँ की है ए प्लस बी प्लस सी की 5x² माइनस 15xy माइनस 2y² प्लस 1 प्लस सी। अब हम इसको इस साइड ले जाएं या फिर हम इसको इस साइड ले आए, ये भी इजी टास्क होगा हमारे लिए क्योंकि सी ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। तो 7x² माइनस 17xy प्लस 15y² प्लस 8। अब जो ये वाले हैं जब इस साइड आएंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो प्लस का 5x² है, माइनस का हो जाएगा माइनस का 5x²। ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये भी प्लस का हो जाएगा प्लस 2y², और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा -1 इज इक्वल टू सी। क्यों, क्योंकि हमें सी को फाइंड करना है। 7x² और माइनस का 5x², ये बचेगा हमारा कितना 2x²। फिर माइनस का 17xy और प्लस का 15xy, ये बचेगा हमारा कितना 2xy। 17 में से 15 गए 2 आता है और माइनस साइन के साथ 17 है और 17 इज़ ग्रेटर देन 15, दैट्स वाई माइनस का 2xy प्लस 15y² और प्लस का 2y², दोनों मिलके हो जाएंगे कितना 15 और 2 17y² प्लस का 8 और माइनस का 1, ये बचेगा हमारे पास प्लस का 7 इज इक्वल टू सी। यानी कि हमारी जो सी साइड की वैल्यू आएगी वो होगी 2x² माइनस 2xy प्लस 17y² प्लस 7।
है। आई होप कि आपको ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जो फर्स्ट एक्सरसाइज था ये पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन में, या आपको ऐसा कहीं भी लग रहा हो कि मैंने समझाने में कहीं मिस्टेक की है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।